फेरिबा से खबर को महाराष्ट्र नासिक रे यात्रीवाही बस रे भयावह अग्निकांड जीवंत जली जाइछंती 10 जण 32 रु अधिक गुरुतर आहत होइछंती एवं जहा सूचना मिलुछि आज भोर 5टा बेले औरंगाबाद रोड रे नासिक रो नांदुर नाका अंचल रे दुर्घटना घटिछि। बस टी एक कंटेनर सह धक्का हेबा परे बस रे निया लागि जाइथिबा सूचना मिलिछि। तेबे कोन वर्तमान रो स्थिति एने अधिक सूचना देबा पय प्रतिनिधि वासिम अंसारी सीधासलख जुड़ी होछंती। वासिम, इतना बड़ा हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन है अभी, कितने लोग की मौत हुई है, कितने घायल हुआ है, पूरा घटना के बारे में अपडेट बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये खबर देना चाहूँगा कि मुंबई से महाराष्ट्र के जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो रवाना हो चुके हैं नासिक के उस घटनास्थल पर जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। एक ट्वीट करके उन्होंने बाकायदा मरने वालों को लेकर दुख जताया। जो आंकड़े उन्होंने ऑफिशियल बताए 11 लोगों की मौत हो गई है और सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही जो घायल है उनका इलाज निजी अस्पतालों में भी और सरकारी अस्पतालों में भी चल रहा है। जहाँ तक इस पूरी घटना की बात करें तो ये जो बस है एक लग्जरी बस थी जो करीब यवतमाल से निकली थी एक दिन पहले नासिक से 3-3:30 बजे के करीब। उसके बाद ये सुबह 5:30 बजे 5:15 बजे करीब ये पहुंची है यवतमाल के मिर्ची नाके पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे की वजह अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है खास करके बस का और ट्रक का, ये दो एक्सीडेंट की वजह से स्पार्क हुआ है और आग लगी है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। इसी दो गाड़ियों के टक्कर में एक जो टेम्पो थी वो भी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त, यानी कि 3 गाड़ियां वहाँ पे अपघात में नजर आ रही है। लेकिन ट्रक और लग्जरी बस ये दो की वजह से जो हादसा हुआ, इस हादसे से लोगों की मौत हुई। जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार है, पुलिस की हिरासत से बाहर है, जांच का विषय ये शुरू है। जहाँ तक पैसेंजर की बात करें, जब ये बस निकली थी उस वक्त उस पर करीब 39 पैसेंजर्स थे और जब यहाँ तक पहुँची थी उस दौरान करीब 19 पैसेंजर ने अप एंड डाउन चढ़ना और उतरना शुरू किया था। तो ये जो संख्या बड़ी थी, अब मरने वालों की संख्या 11 करीब हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है करीब 20 से 22 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग है ना पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जो ट्रक ड्राइवर है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो प्राथमिक जांच है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि ये ट्रक में जो टेम्पो में टक्कर हुई और उसके स्पार्क की वजह से ये आग लगी गई है। रजिस्टर किया जा रहा है ये पूरा मामला और साथ ही जिस तरह से जो ये घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार की तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश मांगी जा रही है। और साथ ही जो स्थानिक लोग हैं वो भी काफ़ी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली और इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, उस वक्त वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से सुबह 5:15 बजे की घटना थी तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई अपने आप को बचाने के लिए और इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई है तो जिसकी वजह से पता नहीं, वो समझ में नहीं आया लोगों के कि क्या करना चाहिए। तो ये हादसे में जो विटनेस है उनके भी जो स्टेटमेंट है उसकी भी रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से की जाएगी। साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जो घायल अस्पताल में अपना इलाज करा रहे उनके आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके उस बारे में जानकारी दी जा सके कि इस पूरे बस के हादसे में किस तरह के पूरे मामले सामने हैं। ये बस प्राइवेट बस थी, लग्जरी बस थी। सुबह 5:15 बजे की घटना है तो जांच का विषय काफ़ी है और सीएम वहाँ पहुँचते हैं, निकले हैं मुंबई से जाने के लिए नासिक के लिए। अगर वो पहुंचते हैं तो इसके बाद घटनास्थल का जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेने के बाद हो सकता है कि किसी और भी तरीके का ऐलान करें, लेकिन फिलहाल ये पूरा जो मामला है जांच के दायरे में और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, 32 से ज़्यादा लोगों घायल हुआ है, अभी ट्रीटमेंट जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया वासिम अंसारी, हम प्रतिनिधि जोड़ी होते अधिक सूचना दूसरे।